सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा विधिवत की जाती है। माना जाता है कि सावन से लेकर कार्तिक माह तक षष्ठी का संचालन स्वयं महादेव करते हैं। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा करी जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति पर शिव जी की कृपा बरसती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विधि पूर्वक की जानी चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस बार सावन कब से शुरू हो रहा है और पहला सावन का सोमवार कब पड़ेगा। साथ ही हम जानेंगे कि सावन के सोमवार में सबसे पहले भगवान को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए या सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और 9 अगस्त के दिन सावन के महीने का समाप्ति होगी। हिंदू धर्म में सावन का एक खास महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने के दौरान विशेष पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन में सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि चीजें चढ़ाई जाती हैं। माना जाता है कि इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सबसे पहला सावन का सोमवार किस दिन पड़ रहा है। लेकिन इसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। इसी तरह से दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 4 अगस्त को रखा जाएगा। अब आइए चलिए हम सावन के सोमवार में किस तरह से पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की जानते हैं। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके साफ कपड़ों को धारण करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग को स्थापित करें। इसके बाद उनका जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, चंदन, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई, पंचामृत चढ़ाया जाता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते हैं। इसके बाद अंत में शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और शिव जी की आरती करें। दोस्तों, शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए जल, बेलपत्र, दूध इत्यादि भक्तों के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। हालांकि सबसे पहले शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना चाहिए, इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। अगर आप शिवलिंग पर सही क्रम से चीज़ों को चढ़ाएंगे तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा करने से न केवल भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक विकास भी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। इस दौरान शिवलिंग पर भक्त जल, बेलपत्र, दूध इत्यादि अर्पित करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। हालांकि शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करने से पहले आपको इससे जुड़े नियमों का पता होना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि शिवलिंग पर सबसे पहले हमें क्या चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र या जल। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा के समय आपको सबसे पहले जल ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ये जल गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का हो तो और भी शुभ होता है। जल चढ़ाने के बाद ही आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप दूध, पुष्प इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ को अगर सच्चे दिल से 1 लोटा जल भी चढ़ा दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर शिवलिंग की विधिवत पूजा करने में समर्थ आप नहीं हैं
तो 1 लोटा जल चढ़ाकर भी सावन में शिव जी की पूजा आप कर सकते हैं। वहीं जो लोग सावन के महीने में विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो उनको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिसमें सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करना चाहिए और इसके बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही संध्या काल में भी शिव जी की पूजा आपको सावन में करनी चाहिए। खास करके सावन के सोमवार के दौरान शिव जी की पूजा करने से आपको मनचाहे फल प्राप्त होते हैं। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। सावन में शिवलिंग की पूजा के दौरान सबसे पहले आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद 3, 5, 7, 9 या 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गलती से भी कभी शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए बेलपत्र को चढ़ाते समय आप बेलपत्र अच्छी तरह से जांच कर ही उसको चढ़ाएं। जल और बेलपत्र के साथ ही दूध, दही, शहद इत्यादि भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और शिवलिंग पर गलती से भी केतकी के फूल और हल्दी साथ ही सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन आपको व्रत रखते समय कौन सी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण से वो बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार का व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर के भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसको कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वो पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन दे करके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमार की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था,
लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अपने शरीर को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर के कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ और तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और किस दिन है सावन का पहला सोमवार। साथ ही शिवलिंग पर हमें सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए या बेलपत्र, और सावन के सोमवार में हमें कौन सी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।